हिंदू धर्म में जिस तरह यमराज को मौत का देवता माना जाता है, वैसे ही विश्व में अलग अलग जगहों पर उन्हें लेकर मान्यताओं में कई अलग अलग देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। मौत को लेकर सबके अलग अलग विचार है। आफ्टर लाइफ एंड रेजरेक्शन जैसे बिलीफ पर लोगों का मानना है कि इसके पीछे किसी न किसी देवता का हाथ होता ही है। आज मैं ऐसे ही गॉड्स ऑफ डेथ, डिस्ट्रक्शंस एंड द अंडरवर्ल्ड यानी कि यमलोक, पाताल और नर्क के गॉड्स के बारे में बताने वाला हूँ। अलग अलग मान्यताओं में ये विचार फैला हुआ है कि धरती पर बीमारी, दुर्घटना या फिर बैड लक, इन सब के पीछे कुछ ऐसे ही देवी देवताएं जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग इनसे डरते हैं तो कुछ लोग इनकी पूजा करते हैं ताकि इन्हें इनसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। हो सकता है कि आप इन सब के अस्तित्व पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन लोगों के मान्यताओं को लेकर इस तरह के विचार हमें इनके होने ना होने पर मजबूर कर देता है। अभी तक आपने इनमें से शायद किसी देवताओं के बारे में सुना होगा। पूरे विश्व में अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग देवी देवताओं का जिक्र मिलता है जो कि मौत के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी गॉड्स के बारे में। डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस, ये नाम ऐसे हैं जो हम में डर भर देते हैं और इसी डर की वजह से आज भी लोग उन देवताओं की पूजा करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वह हमारे रियलिटीज को कंट्रोल करते हैं। यह हमारी सभ्यता से भी पहले है, जिनका इतिहास बहुत विशाल है। तो आइए जानते हैं इन सभी मौत की देवी देवताओं के बारे में, जिन्हें हर देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एनुबिस, इनका रेफरेंस एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में मिलता है, जहाँ इन्हें गॉड्स ऑफ डेथ ही नहीं बल्कि एम्बेलमेंट एंड टॉम्बिंग के लिए भी जाना जाता है। एनुबिस का सन ऑफ ओराइसिस एंड नेप्थिस के बेटे के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात इनके फिजिकल अपीयरेंस की जाए तो इनका कैनियन फेस किसी भेड़िए से मिलता है और बाकी का शरीर एक इंसान की तरह। अगर कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले एनुबिस उनके सोल को अंडरवर्ल्ड ले जाते हैं, जहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ की तरह उनकी ये ड्यूटी होती है कि मरने के बाद इंसानों को बॉडी को फेयर ब्यूरल मिले और उसकी सोल को आफ्टर लाइफ में जजमेंट मिल सके। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि विश्व में कई ऐसे जगह है जहाँ पर रेजरेक्शन यानी पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। माइथोलॉजी के अनुसार एनुबिस खुद को बॉडीगार्ड ऑफ ओराइसिस, जिन्हें मौत का देवता कहा जाता है, और अपना फिजिकल पावर्स का इस्तेमाल अटैकर्स को टैकल करने के लिए करते हैं। इसके अलावा वो ये तय करते हैं कि हर किसी के साथ इंसाफ हो और सबको न्याय मिले। थैनाटोस, गॉड्स ऑफ डेथ इन ग्रीक माइथोलॉजी। अगर ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो थैनाटोस उन लोगों की स्पिरिट्स होती है जिनकी नॉन वायलेंट डेथ हो जाती है। वैसे तो माना जाता है कि ये बहुत कम ही दिखाई देते हैं, खास करके इंसानों में, लेकिन अगर इनकी अपीयरेंस की बात की जाए तो पाएंगे कि ये एक बियर्डेड ओल्ड मैन विथ विंग या फिर यूथ के रूप में दिखाई देते हैं। अब जब हेडिस, जिन्हें रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड माना जाता है, जब उन्होंने ये टेक ओवर कर लिया था, तब खुद मौत भी थैनाटोस को ले जाने में फेल हो गया था। ये देव वास्तव में हिप्नोस, जिन्हें गॉड ऑफ स्लीप, और निक्स, जो कि द गॉडेस ऑफ नाइट थी, उनकी संतान माना जाता है। ग्रीक में इन्हें आत्माओं को अंडरवर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करने वाला माना जाता है। अंडरवर्ल्ड में इसका फैसला खुद हेडिस ही करते हैं। हेडिस के बारे में आपने बहुत सी ग्रीक मूवीज में देखा होगा, अगर नहीं तो आइए इनके बारे में फुल डिटेल्स में जानते हैं। हेडिस ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार 3 विक्टोरियस ओलंपियन भाई थे, हेडिस, पोसाइडन और ज़्यूस। हेडिस के हिस्से में अंडरवर्ल्ड आया था, जो कि धरती पर बहुत बड़ा हिस्सा था, और इसके अलावा उनके हिस्से में प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स भी आया था, जिसकी वजह से वो द रूलर ऑफ वेल्थ भी बन चुके थे। अब जब थैनाटोस ने डेथ को रूलिंग करना शुरू कर दिया था तो हेडिस अब गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड बन चुके थे। कहानी में बताया जाता है कि इनका सामना होने और इनका नाम का डर ही आपको मौत के नजदीक लेके जाने के लिए काफी है। अपने बाकी भाइयों की तुलना में हेडिस बहुत कम शक्तिशाली थे, लेकिन लोगों में देवताओं के प्रति ईर्ष्या और फेथ की कमी की वजह से ये शक्तिशाली बनते गए। शुरुआत में ये बहुत नॉन इविल और गिविंग नेचर के थे और उनके 3 हेडेड हाउंड ने उन्हें गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड बनाए रखा है। हिंदू धर्म में मौत के देवता यमराज। द हिंदू वैदिक ट्रेडिशन में गॉड्स ऑफ डेथ के रूप में यमराज को जाना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि उनके पास बुक ऑफ डेस्टिनी है, जिसके जरिए से ये इंसान के कर्म का हिसाब रखते हैं। किसी भी पर्सन के लाइफ टाइम एंड डेथ का रिकॉर्ड भाग्य संहिता में आपको मिल जाएगा। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये वही पहले व्यक्ति थे जिनकी मौत हुई थी और मरने के बाद अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड बन गए। यमराज को एंसेस्टर्स, द किंग ऑफ घोस्ट एंड द किंग ऑफ द जस्टिस के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पापी को वो दंड देते हैं और अच्छे लोगों का वो न्याय करते हैं। ज्यादातर लोग गॉड्स ऑफ डेथ से डरते
है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सर पर सिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेया, नॉर्स माइथोलॉजी गॉडेस ऑफ डेथ, ये एक पॉपुलर गॉडेस इन नॉर्स माइथोलॉजी में है जिन्हें मौत की देवी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मौत की देवी है, क्योंकि लव, ब्यूटी, फर्टिलिटी, बैटल एंड वॉर, इन सब का संबंध भी गॉडेस ऑफ डेथ से है। ज्यादातर इन्हें चाइल्डबर्थ के दौरान याद किया जाता है क्योंकि पॉजिटिविटी बूस्ट होती रहे और मैरिटल प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन पाया जा सके। इन्हें सबसे ज्यादा भयभीत किया जाने वाला डर यानी मौत की देवी के रूप में भी याद किया जाता है। इनका जिक्र एसगार्डियन जायंट्स एंड एल्व्स में भी देखा जाता है। इनकी कल्पना एक ऐसी देवी के रूप में की जाती है जिन्हें हॉक फेदर्ड क्लॉक्स ने घेरा हुआ है। फ्रेया एक मोस्ट फेमस एंड लव गॉडेस है जो नॉर्स माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ द डेथ के रूप में जानी जाती है। ये अंडरवर्ल्ड में उन लोगों की मौत की देवी है जो कि युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। बचा हुआ आधा अंडरवर्ल्ड इनके पति ओडियर के हिस्से में आता है जहाँ वो रूल करते हैं। दोस्तों, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग फॉर्म में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये सब गॉड्स ऑफ डेथ एक जैसे नहीं है और अलग अलग सभ्यता में इन्हें किसी खास बीमारी या घटना से जोड़कर देखा जाता है। ये सब लोगों के फेथ एंड बिलीफ है कि ये सब विनाश और अंडरवर्ल्ड पे रूल करने वाले देवता उनकी रक्षा करेंगे अगर वे उन्हें पूछते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ऐसा संभव है कि किसी घटना, दुर्भाग्य जैसे अनफॉर्चुनेट थिंग्स के पीछे किसी देवी या देवता का हाथ है? दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना यमराज सपने में जरूर आएंगे। तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।